79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। जिले भर में लहराया तिरंगा। प्रभारी मंत्री ने मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम पर किया झंडोत्तोलन, परेड का किया निरीक्षण, तारांकन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत इस समुदाय के 05 आश्रितों को समाहरणालय संवर्ग के अधीन कार्यालय परिचारी के पद के लिए दिया गया नियुक्ति पत्र। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 02 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। जिले के 06 व्यवसायियों प्रतिष्ठानों को भामाशाह पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 06 व्यक्तियों को दिया गया गुड समैरिटन का प्रशस्ति पत्र। बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह गुरुवार को पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। आन बान शान से जिले के कोने कोने में तिरंगा लहराया। मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम बेतिया में जनक राम मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे झंडोत्तोलन किया गया। मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय जायसवाल, विधान पार्षद सौरभ कुमार, महापौर नगर निगम बेतिया श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेतिया डॉक्टर शून्य शौर्य सुमन, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, नगर आयुक्त नगर निगम बेतिया लक्ष्मण तिवारी सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय परिसर में उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, पुलिस अधीक्षक बेतिया के कार्यालय परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शून्य शौर्य सुमन, अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीएम बेतिया विकास कुमार द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, महादलित बस्तियों आदि में हर्ष एवं उल्लास के साथ झंडोत्तोलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रसारण फेसबुक लाइव के माध्यम से किया गया, जिसे जिलेवासियों ने देखा और सुना। फेसबुक लाइव एनआईसी एवं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय पश्चिम चंपारण के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम में झंडोत्तोलन के उपरांत प्रभारी मंत्री द्वारा जिले में क्रियान्वित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों को साझा किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। पश्चिम चंपारण वो जिला है जहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ। आज उसी भूमि पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में पश्चिम चंपारण जिला का अतुलनीय योगदान रहा है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर 24 अगस्त 1942 को बेतिया में लगभग 10,000 निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था। इस शुभ अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानी, महान सपूत, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्हें मैं नमन करता हूँ। जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आप अवगत हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब विश्व विख्यात है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि व्यवस्था का संधारण एवं कानून का राज स्थापित करना है। राज्य के सभी नागरिक बिना भय के अमन चैन से रहें तथा सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं उनका हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कानून एवं विधि व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज इस पुनीत एवं महान अवसर पर हम समाज के सभी धर्मों, संप्रदायों, वर्गों, जातियों के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने में हम सब मिलजुल कर काम करें एवं सतत जागरूक रहकर भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्य स्थल पर सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से चिकित्सालय पहुंचाने एवं अन्य सहायता मुहैया कराने वाले संतोष चौधरी, देवेंद्र यादव, लाल बाबू पासवान, सुमित जायसवाल, अरविंद चौधरी उर्फ आकाश कुमार एवं अखिलेश साह को गुड समैरिटन का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत इस समुदाय के 05 आश्रितों 1 अमर कुमार गोड, 2 सोनू कुमार, 3 मनीषा कुमारी, 4 आकाश कुमार एवं 5 गायत्री देवी को समाहरणालय संवर्ग के अधीन कार्यालय परिचारी के पद पर 7वें वेतन पुनरीक्षण के वेतनमान स्तर 1,18000 56900 अन्य अनुमान्य भत्ता के साथ औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 02 BLO 1 उमाशंकर सिंह एवं 2 राजीव कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार को आर्थिक संबलता प्रदान को लेकर जिले के व्यवसायी प्रतिष्ठान 1 सर्वश्री मॉडर्न ऑटो एजेंसी बेतिया, 2 सर्वश्री मॉडर्न ऑटोमोटिव बेतिया, 3 सर्वश्री चंपारण ऑटोमोबाइल्स LLP बेतिया, 4 मेसर्स मां विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन ठकराहा, 5 मेसर्स नफीस ट्रेडिंग कंपनी रामनगर एवं 6 मेसर्स अदिति इंडस्ट्री बगहा 01 को भामाशाह सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्लाटूनों ने परेड में भाग लिया, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 03, जिला बल पुरुष, जिला बल महिला, गृहरक्षक बल, प्रशिक्षु सिपाही, NCC राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेतिया, NCC राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय बेतिया, जिला गाइड संत त्रेसा बालिका माध्यमिक विद्यालय, विधान पार्षद, उच्चतर जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, NCC जिला पदाधिकारी, माध्यमिक विद्यालय शामिल थे। अपर संहर्ता, स्काउट आलोक, मुख्य न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, दंडाधिकारी, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारा देश आजाद हुआ। पश्चिम चंपारण वह जिला है जहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ था। आज उसी भूमि पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में पश्चिम चंपारण जिला के अतुल्य योगदान रहा है। 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो का आह्वान पर 24 अगस्त 1942 में बेतिया में लगभग 10,000 निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था। इस शुभ अवसर पे आप सभी स्वतंत्रता सेनानी, महान वीर सपूत जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान या आहुति देने का, उन्हें मैं योजना 1 के साथ निश्चय योजना 2 के अंतर्गत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, समक्ष महिला, हर खेत की सिंचाई के लिए पानी स्वच्छ विकसित शहर क्रियान्वित इस जिला में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत सामाजिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रशासन अनुदान योजना अंतर्गत जातीय विवाह योजना, दिव्यांग सशक्तिकरण योजना साथ ही संचालन किया जा रहा है। संबल योजना अंतर्गत जब जिले में कुल लगभग 500 ट्राईसाइकिल की वितरण लाभुकों को बीच किया गया है। समाज कल्याण के अंतर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो गरीब परिवार में या सम्मान श्रेणी में जो वृद्धजन है, विधवा जन है, विकलांग जन है, जिनको 400 रुपया प्रोत्साहन राशि